चलिए मैं अब आप लोग के बीच में वचन से बात करते हुए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इस समय आप लोग जो देख पा रहे हैं स्क्रीन में, यहाँ पर लिखा हुआ है मसीह मंथन बैठक अंबिकापुर एरिया एंड MP मीन्स मध्य प्रदेश, पास्टर लीडर सपोर्टर एंड प्रमोटर मीटिंग। साथ ही साथ हम लोग लगभग यहाँ पर कम से कम 10, 11, 12 लोग हैं, ठीक है। और बिल्कुल वचन के सही खरी शिक्षाओं को लेकर के मेरे प्रियो, हम में से हर एक का जीवन इन दिनों में प्रभु के लिए काम में आए, ऐसे मनसा या ऐसे विचारधारा को लेकर के आज हम लोग इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। फर्स्ट टाइम कम से कम मैं समझता हूँ 6-7 लोगों का हमारे साथ पहला मीटिंग है और 3-4 लोगों का पहला मुलाकात भी है। तो इसके पीछे बिल्कुल अगर देखेंगे तो प्रभु में जो जुनून रहा है या प्रभु का जो योजना रही है हम सबों को लेकर के, बिल्कुल सारे बातों का श्रेय क्रेडिट प्रभु को जाता है। मेरे को आप लोग सब लोग नाम लिए, विकास विकास विकास। अनूपपुर से आप लोग आए होंगे तो पता चला होगा, सामने मिले होंगे तो यही विकास है। तो कोई बात नहीं, प्रभु के लिए हम सब जहां से भी हैं, जैसे भी हैं, छोटे नाटे मोटे लंबे गोरे काले, सब उपयोगी हैं। ओके, सब कोई ठीक है? तो मेरे प्रियो मैं आगे बढ़ूंगा उससे पहले मसीह मंथन बैठक। मसीह मीन्स जो सबका, पूरे जगत का जो उद्धार करता है, यीशु मसीह। बिल्कुल मेरे प्रियो नाम के साथ, उसके काम के साथ हम सब मंथन करने वाले, विचार करके क्या है गलत, क्या है सही, ऐसे एक मुहिम के साथ मेरे प्रियो हम लोग पाए जाते हैं। तो मसीह का काम, मसीह का जीवन अगर किसी का है तो मन फिराया हुआ लोग, उद्धार पाया हुआ लोग, प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार किया हुआ लोग, वो मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर जो भी बात है कि नहीं, उनमें से हम लोग अभी कुछ 10-12 लोग इधर हैं, बात है कि नहीं। मैं हिंदी ठीक ठाक बोल पा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? चलिए, तो मसीह मंथन बैठक, बैठक मीन्स जैसे हम लोग बैठे हैं, मंथन मीन्स जान ही रहे हैं आप लोग, मंथन करना, विचार करना। मसीह मंथन बैठक को लेकर के जो फाउंडर, जो डायरेक्टर हैं, वो पास्टर डैनियल राज, जो मुंबई से आते हैं, मुंबई के रहने वाले, वहाँ के निवासी हैं। तो वो इनके फाउंडर डायरेक्टर हैं। और साथ ही साथ सन 2020 से वचन के सही खरी शिक्षाओं को लेकर के वो एक बंद कमरे से शुरुआत किए, और आज आप सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते कहाँ तक, कौन लोग, कैसे कैसे जगह से लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु निस्वार्थ, बिना कुछ इच्छा लेकर के या बिना कुछ इच्छा किए। आजकल जान रहे हैं ना, मेरा ये सारा या लाइन या सब क्या है या किधर है, तो आप लोग रिस्पॉन्स कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मैं बात कर पाऊंगा, नहीं तो बात को फिर समाप्त करके फिर बाय बाय। फिर दूसरा विकल्प यही तो है ना। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मसीह मंथन बैठक, तो ये इंट्रोडक्शन पास्टर जी को लेकर के मसीह मंथन बैठक वो नाम दिए, क्योंकि जब वो शुरू किए तो ऐसा कुछ नाम या ऐसा कुछ प्लान उनके बीच में नहीं था। पर जब खरी शिक्षाओं का कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में आने लगा, लोग कटने लगे, छटने लगे, बाहर होने लगे गलत जगह से, गलत शिक्षा से, तो फिर पास्टर जी को पता चला इनका क्या होगा। तो फिर ये नाम के साथ हम बोले कि नहीं, हम जैसे भी हो अपने लोगों को, प्रभु के लोगों को हम मार्गदर्शक के रूप में आगे लेके चलेंगे। तो ये रहा मिशन प्लान, मिशन माइंड, और जिसको लेकर के ये नाम दिए। ये कोई संस्था नहीं है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कोई डेनोमिनेशन नहीं है, ये कोई मिनिस्ट्री नहीं है। पर आज जो युग में है हम लोग, मेरे प्रियो, संस्थागत तरीके से जो कंट्री का, नेशन का लॉ रहता है,
संविधान की जो भी करना चाहिए कंडीशन रहता है उसके दायरे में हर कंट्री को कुछ ना कुछ वहाँ के लोगों को नियम या रूल या कई ऐसे बातें हैं जिसको ध्यान देते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। वो चाहे कोई भी जगह से या ग्रुप से या सोसाइटी से या कंपनी से या जो भी संस्थान से हो लोग या जो भी समाज से हो, सबको जिस देश में रहते हैं उस देश का नियम को लेकर के एक भय रखना एक दायरे सीमा में रह करके चलना बहुत जरूरी है। ये लोग आप सब जानते हैं। तो ये है एमएमबी मसीह मंथन बैठक की संस्थागत तरीके से व्यवस्थित तरीके से प्रभु के लोगों को हम लेके आगे बढ़े, जिसमें से आप मैं हम सब अब एक हिस्सा हैं या हम इसमें शामिल हैं। ओके, सब कुछ ठीक है? सुनने वाले बोले हालेलुया। चलिए, लगता है ध्यान है। चलिए ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग के बीच में एमपी मध्य प्रदेश से अनूपपुर एक डिस्ट्रिक्ट है ना, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से मध्य प्रदेश का अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से जो कि हम लोग का पड़ोसी छत्तीसगढ़ एमपी का पड़ोसी सिटी है। तो हमारे बीच में अगर एडिट वीडियो फेसबुक यूट्यूब में इंस्टाग्राम में अगर हम डालते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये इंफॉर्मेशन या एक जानकारियाँ जो भी है आप लोग भी सुन सकते हैं। तो हमारे बीच में कुछ भाई लोग आए हुए हैं जिसके कहना चाहिए इस बीच में हम सबका मकसद एक ही है कि हम लोग प्रभु के काम को प्रभु के तरीके से इन दिनों में सीखें और सिखाएं और आगे बढ़ें। तो ये मीटिंग आज लीडरशिप मीटिंग है और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग बहुत कुछ यहाँ से सीख करके या एक नए अनुभव के साथ आप लोग यहाँ से विदा भी लेंगे ऐसा। और देखते हैं हमारा मजबूती और उत्साह प्रभु में कहाँ तक बना है और आज के बाद हम कहाँ तक बनेंगे या बना पाएंगे, उसमें अपने आप को अगर हम देखें तो खुद में निर्भर करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा ताली बजा प्रभु के लिए। ये टाइटल, ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक, ये शीर्षक, ये विषय होगा जो मैं आप लोग के बीच में आज बातचीत करूंगा। तो हम लोग आगे बढ़ें, गेट टुगेदर हम लोग एक साथ मिलकर के पढ़ते हैं ये टाइटल को। चलिए, सनातन से अपने वचन को मुझे सौंपा गया। स्टेटमेंट पौलुस जब बात कर रहा है तीतुस के पुस्तक पे, जब आप पढ़ेंगे 1 का 2 3 तो वहां पे आप लोग को मिलेगा। और मिनिस्ट्री हिस्ट्री में पौलुस का ऐसा मिनिस्ट्री रहा, आप लोग कितना पढ़े हैं कितना अध्ययन किए हैं वो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर मैं जहां तक पढ़ पाया या अध्ययन किया हूं या और अभी जो सीख रहा हूं, अगर देखेंगे या नोटिस कर पाएंगे तो पौलुस का गजब का रहा मिनिस्ट्री का, उनका लाइफ जीवन नहीं गजब का रहा। और बिल्कुल मेरे प्रियो परमेश्वर बाध्य हो गया कि मैं पौलुस का कई अच्छा हिस्सा को मैं बाइबल में रिकॉर्ड रखूं या रिकॉर्ड करूं, ऐसे बातों को लेकर के जो भी लेखक रहे उनके मनों में पवित्र आत्मा का अगुवाई से डाला नहीं। यहुना लास्ट में अगर देखेंगे तो वचन में वहां पर मेरे प्रियो लिखा हुआ है कि अगर एक बातों को रिकॉर्ड किया जाता या लिखा जाता तो पृथ्वी भर में नहीं समाता। इतना महान काम, इतना ज्यादा विषयों का करना चाहिए, बातें यीशु के साथ जुड़ी हुई है नहीं। तो आज अगर हम लोग पढ़ रहे हैं बाइबल से सीख रहे हैं तो हमारे लिए यहाँ से जो भी सीख रहे हैं पर्याप्त है। हम लोग आज सीखने का प्रयास करेंगे। आप कैथोलिक बाइबल को पढ़िए, प्रोटेस्टेंट बाइबल को पढ़िए, तनाक को पढ़िए, जहां से भी आपको हनोक की पुस्तक से पढ़िए, बुक ऑफ जासेफ की पुस्तक से पढ़िए, पर अगर आप आत्मिक उन्नति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं।
बात है कि नहीं? आजकल कई सारे लोग इसी बाइबल को पढ़ करके अच्छे जगह में हैं, प्रभु में अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं सही शिक्षा के साथ, और कई ऐसे जगह में यही बाइबल को पकड़ करके यही बाइबल का प्रचार करके गलत जगह में है, गलत ट्रैक में है कि नहीं? पर आज एक समझ के साथ अगर कोई है तो सही शिक्षा वाले हैं, और उनमें से हम लोग हैं। बात है कि नहीं? तो आगे बढ़े। सनातन से अपने वचन को मुझे सौंपा गया। ये बात, ये लाइन, ये वचन के मुताबिक ये शीर्षक आपके लिए है, मेरे लिए है। आज हम लोग सीखेंगे। ओके, तो हम लोग आगे बढ़े। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? क्वेश्चन मार्क। हम लोग जब कभी न्यू स्लाइड हमारे बीच में आता है ना, तो गेट टुगेदर साथ में पढ़ेंगे, वो भी बुलंद आवाज में। ओके, तो चलिए मिल करके पढ़ते हैं। क्या हम खरी शिक्षा के ठेकेदार हैं? क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। क्या? क्वेश्चन मार्क। हम खरी शिक्षाओं के ठेकेदार हैं क्या? खुद से आप क्या बात कर पा रहे हैं वो मैं नहीं जानता, पर इतना समझ लीजिए, आज के बाद ये समझदारी के साथ, ये समझ के साथ, ये अनुभव के साथ, ये तड़प के साथ, ये रुबाब के साथ, जो ठेकेदार अंडरलाइन किया हुआ है ना, ऐसे इंट्रोडक्शन परिचय के साथ अब आपको दिखना होगा। अब आपको दिखना होगा। आप पास्टर हैं, मास्टर हैं, अपोस्टल हैं, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं भी कुछ भी नहीं। आप लोग में से कोई मेरे को बीच बीच में बोल देते हैं पास्टर ऐसा, अरे भाई पास्टर का मैं ट्रेनिंग या ऐसा कुछ मेरे पास है ही नहीं। पर प्रभु के काम को लेकर के मेरे प्रियो, जिनको पवित्र आत्मा मिला, जिनको उद्धार हो गया, ओ हम सब उसके काम के लायक हैं। बात है कि नहीं? ऐसा। और रही बात जो ये वचन के बातों को हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम भी तो है ना, ये टाइटल के मुताबिक हम भी तो है ना, है कि नहीं? है ना? सनातन से अपने वचन को मुझे सौंपा गया। और सोचिए, आजकल बोलते हैं ना बाहर कई जगह में, सनातन सनातन सनातनी। अरे भाई, कोई पुख्ता करने के लिए रिसोर्सेस नहीं है, उसके बावजूद भी लोगों के अंदर में इतना आकर है। आपके पास तो एक आधार है, एक पहचान है, एक रिफरेंस है। हमारे अंदर में कितना रुबाब होना चाहिए नहीं, खरी शिक्षा को लेकर के। बात है कि नहीं? बात है कि नहीं? ऐसा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मनुष्य का जन्म लेने के बाद पहला काम सच्चे परमेश्वर को जानना और उसका सेवक बनकर उसकी सेवा करना। इसमें हम सब हैं। अगर ये स्लाइड के मुताबिक अगर आप खुद को हाँ नहीं बोल पाएंगे तो फिर आज आप सही जगह में नहीं, आपके हिसाब से। जी सही बात। एक मनुष्य का जन्म लेने के बाद पहला काम सच्चे परमेश्वर को जानना और उसका सेवक बनकर उसकी सेवा करना। पहला काम तो कहीं ना कहीं इसमें मैं भी हूं, और आपको भी बोलना पड़ेगा कि मैं भी हूं, मैं भी हूं। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पता है, चलिए एक साथ, क्या आपको पता है आज मसीह की देह को कुछ चुपके से गलत अगुओं ने बिगाड़ दिया है? स्वाभाविक बात है। और ऐसे ही इन्वायरमेंट या एरिया या शहर, सिटी, स्टेट, नेशन जो भी है, हम लोग ऐसी क्षेत्र से पाए भी जाते हैं जहाँ पे बिगड़ा ही बिगड़ा मसीही जगत के अंदर, मसीही समुदाय के अंदर, मसीह लोगों के बीच में आज कुछ सही रहा ही नहीं, और है भी तो बहुत थोड़े जगह में, बहुत थोड़े लोगों के बीच में। और बिल्कुल उन थोड़ों में, उन थोड़े संख्या में आज हम लोग भी गिने जा रहे हैं, हम लोग भी गिने जा रहे हैं। आज मसीह की देह को कुछ चुपके से गलत अगुओं ने बिगाड़ दिया है। इस जगह में
हम लोग को अपना मजबूती बनाना हो, हम लोग को काम करना हो। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। आज आप किसको खुश कर रहे हैं? परमेश्वर को या परमेश्वर के लोगों को? आज आप किसको खुश कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क, सवाल है आप सबों से, मेरे लिए भी। परमेश्वर को या परमेश्वर के लोगों को? बाहर ऐसा ही कुछ है, बाहर ऐसा ही कुछ है। और इस जगह में मेरे प्रियो, हम लोग को एक बड़े मुहिम, आंदोलन, जागृति, रेवलेशन के साथ अब गेट टुगेदर, एक साथ टीम वर्क में दिखना होगा, नहीं? बात है कि नहीं? तो इसके लिए हम लोग को इन दिनों में बिल्कुल जैसा भी बन पाए अपना बेस्ट, श्रेष्ठ प्रभु के काम को लेकर के देना बहुत जरूरी सा हो गया है, जरूरी सा हो गया है। क्योंकि हम यहाँ 100-200 साल जीने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ से मैं वापस नया बस स्टैंड पास या घुटरापारा जहाँ पे रहता हूँ जा पाऊंगा, पहुंच पाऊंगा कि नहीं, मैं बोल सकता हूँ। पर जब तक के शरीर में जान है तब तक तो ऐसे जीवित आशा, उम्मीद, विश्वास और एक जज्बा के साथ मेरे को तो चलना पड़ेगा ना। अगर सेवा के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो बिल्कुल खरे अनुभव के साथ सेवकाई के क्षेत्र में दिखूं। प्रभु यही तो अपेक्षा करता है ना मेरे से, आपसे। बात है कि नहीं? तो बिल्कुल हम सब जान रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। हर सेवक, पास्टर, लीडर को मेरी बातें सिखाओ का महत्व आपको समझना होगा। ये लाइन को लेकर के अगर आप थोड़ा बहुत वचन पढ़े होंगे या वचन अध्ययन किए होंगे तो झलक ये सब किधर से आया है, किसका बोली है, किसका स्टेटमेंट है, आप लोग को स्मरण आ रहा होगा। मेरी बातें सिखाओ का महत्व आपको समझना होगा। आजकल कई ऐसे चर्चेस में जो लीडर पास्टर होते हैं ना, वो एक डॉन की तरह होते हैं, समझ रहे हैं ना? मतलब मैं जो बोलूं या मेरे संस्था या मिनिस्ट्री का ये रूल है तो आपको इसी चलना है। मतलब करना है तो करना है, देना है तो देना है। यहाँ पे ऐसा है तो आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। आरसी वालों के बीच में चले जाइए, कैथोलिक वालों के बीच में चले जाइए। आप लोग तो सब उसी बैकग्राउंड से आधे से अधिक लोग हैं, जो भी है, मेन लाइन, ऑफ लाइन, ऑनलाइन, जहाँ से भी है पृथ्वी भर में सब कोई ना कोई मैटर, चक्कर, अफेयर से ना लगा हुआ है उनका। मतलब सब वाकिफ है, मेरा कहने का तात्पर्य है। नहीं तो कहीं ना कहीं बात को लेकर के इनके बीच में समझ है ही नहीं, या अभी तक ये बात, ये लाइन के साथ यीशु का जो स्टेटमेंट रहा, इसको लेकर के अभी तक होश में आया ही नहीं। क्या लगता है आप लोग हैं? अगर रहता तो फिर संस्था या एक डिनोमिनेशन या एक सीमा में बंधे नहीं रहते। बात है कि है ना ऐसा? तो बिल्कुल हर सेवक, पास्टर, लीडर को मेरी बातें सिखाओ का महत्व आपको समझना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए मिल करके हम लोग पढ़ते हैं ऊंचे स्वर से। ईश्वर के उठा ले जाने से पहले के आखिरी शब्द मेरी बातें सिखाओ। फिर से ये लाइन आप लोग को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए और सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग के लिए है। फिर से ये लाइन आ गया, यीशु के लिए, यीशु के उठा लिए जाने से पहले के वो आखिरी शब्द मेरी बातें सिखाओ। वचन हम लोग एक देखते हैं, आप लोग सब जानते भी हैं। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 20, मत्ती के पुस्तक से अगर आप लोग देखेंगे तो 28 का 20 में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मेरे प्रियो, एक बात वचन का जो रिफरेंस मिलता है मत्ती 28 का 18, 19, 20 सुसमाचार के पुस्तक में, ये सबसे बड़ी हुकुम है, आदेश है, ग्रेट मिशन के अंतर्गत आता है। और इस वचन के मुताबिक अगर देखेंगे तो हर वो मन फिराया हुआ व्यक्ति
प्रभु के काम करने के लिए ऑलरेडी ऑथोराइज है। नहीं, बात है कि नहीं? जिस दिन आपने प्रभु को स्वीकार किया, जिस दिन प्रभु को आपने ग्रहण किया, उसी दिन से आपका जीवन प्रभु में, प्रभु के लिए काम का जीवन हो गया, या उस गिनती में आप गिने गए। बात है कि नहीं? पर रही बात आजकल मेरे प्रियो, हम प्रभु के लिए सेवा करें, हम प्रभु के लिए काम में आए, हम प्रभु के लिए इन दिनों में जो जगह चर्च कलीसिया में हैं वहां से हम भी प्रचार करें, या चर्च प्लांटिंग और मिशनरीज के लिए लोगों के बीच में पहल करें। और मेरे चर्च से, या जो चर्च में आप जाते हैं वहां से लीडर तैयार हों, इस संदर्भ के साथ आजकल चर्चों में ना बताया या सिखाया या पढ़ाया नहीं जाता है, प्रशिक्षित नहीं किया जाता है, जो कि आप लोग ये सारे बातों से भली भांति परिचित हैं कि नहीं हैं? और आज मेरे प्रियो हम लोग समझ पाए हैं कि नहीं, हम बता सकते हैं, नहीं हम बोल सकते हैं, नहीं हम प्रचार कर सकते हैं, नहीं हम जो प्रभु को जानते हैं उसकी बातें, स्टेटमेंट, सुसमाचार की बातें हम भी कर सकते हैं, सुसमाचार सुना सकते हैं। बात है कि नहीं? ये संदर्भ के साथ आप लोग बिल्कुल जागरूक हो चुके हैं, हुए हैं कि नहीं? यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। जितना इम्पोर्टेंट सर्वेश्वर है, जितना इम्पोर्टेंट बपतिस्मा है, जितना इम्पोर्टेंट गॉस्पेल है, उतना ही जरूरी है सिखाना। हम लोग शुरू में देखते हैं ना, जब हम लोग मसीह में आए तो कई ऐसे बातों को जरूरी अनिवार्य रूप से थोप देते हैं कि नहीं, आपको ऐसे ऐसे करना है, अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आपको बपतिस्मा लेना है, मतलब जरूरी सा वाला लाइन थोप देते हैं। थोपते हैं क्या? थोपते हैं ना जी। और मतलब जीवन में क्या आपको कहना चाहिए, अंतर करना है, आपको किस जगह में रहना है, किस जगह में नहीं रहना है, कैसा आपका जीवन होना चाहिए, कैसा जीवन आपको नहीं जीना है, ये सारे बातों को लेकर के हमारे बीच में वचन से सिखाना पढ़ाना तो दूर की बात, बस नियम थोप देते हैं। अगर आप कैथोलिक बैकग्राउंड में अगर आप चले जाइए तो लीजिए 10 आ गया, 10 कमांडमेंट्स, कई ऐसे मिसरा, विनती, प्रार्थना, नियम, रूल, चलो फिर उतने ही में लोग आज चल भी रहे हैं, और कितने लोग यहाँ से ऐसे करते करते जीवन काटते चले भी जा रहे हैं और अभी जी भी रहे हैं। तो क्या लगता है, ये सब सही है? बिल्कुल नहीं। हमारा प्रयास है, हमारा इच्छा है, हम चाहते भी हैं कि हर एक का सिल्वेशन नहीं, हर एक का बपतिस्मा हो, हर लोग सुसमाचार गोस्पेल को जाने। बात है कि नहीं? पर उतना ही जरूरी है सिखाना, खरी शिक्षा। ये बात को लेकर के कौन लीडर, पास्टर, मास्टर जो भी है, हम लोग में से भी, इवन मैं भी, क्या हम लोग तड़प रखते हैं या तड़प रखते हैं लीडर लोग? क्या लगता है? सिखाना आजकल तो ऐसा है कि अरे सीख जाएगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा ही चल रहा है। बात है कि बात है कि ऐसा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए अगर चर्चों के बीच में, कलीसियाओं के बीच में, संस्था मिनिस्ट्रियों के बीच में ऐसा है, तो फिर अब इस जगह में अगर आप समझे हैं, मैं समझा हूं, तो इस जगह में फिर सिखाएगा कौन? सिखाएगा कौन? बताएगा कौन? आप पास्टर मास्टर नहीं है तो क्या हुआ? आपको प्रभु अपना आत्मा तो दिया है ना, आपका उद्धार तो हुआ है ना, आप सच्चा प्रभु को तो आप जान पाए हैं, उसको ग्रहण कर चुके हैं ना, तो और क्या चाहिए आपको, मेरे को? कुछ है ऐसा? महान आदेश को लेकर के आप तो घूम रहे हैं ना, मत्ती 28, 18, 19, 20 अभी हम लोग पढ़ रहे थे, यीशु का स्टेटमेंट, वो तो सबके लिए है ना, कि बस पास्टर के लिए है जो 5 साल 4 साल 3 साल ट्रेनिंग करके आते हैं, उनके लिए, उन्हीं लोग के लिए है बस? ऐसा तो नहीं है ना? कुछ सीख रहे हैं, एक बार कुछ सीख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। खरी शिक्षाओं की पाठशाला लेकर आप
यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, मैं इसको सुधारूंगा, ठीक है, ये अभी नहीं आएगा इसमें। खरी शिक्षाओं की पाठशाला लेकर आप शुरू कर दें सिखाने के लिए, ये स्लाइड के मुताबिक। ओके, तो यहाँ पे आप शुरू कर दें, ये जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को जो भी जैसे भी बन पाए ना, हम लोग अपने स्तर से अपने जगह से कुछ ना कुछ अब हम लोग करेंगे। खरी शिक्षाओं की पाठशाला लेकर आप शुरू कर दें। तो इसके लिए कहीं ना कहीं अब हम लोग को दिखना होगा, बोलने के लिए सामने आना होगा, और जो भी बन पाता है वो हम लोग को अब करना होगा कि भारत के अंदर पास्टर दानियल राज जी ही ठेका लेके बैठे हैं, ठेकेदार वही, हम सब ठेकेदार हैं ना। दूसरा तीसरा स्लाइड में ही आप लोग को क्या मिला, दूसरा स्लाइड में ठेकेदार, और उनका जो भी टेंडर लिए रहते हैं ना, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, तो पूरा काम को करते हैं। बात है कि नहीं? आप लोग में से हैं यहाँ पे 2-3 लोग ठेकेदार, आपका भी ऐसा कुछ लाइन है कि मतलब मैं भी कुछ काम को करते करते अभी ऐसा मैं सुन रहा था फोन में इंट्रोडक्शन, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी कई ऐसे चीजों में लीडरशिप में, कई ऐसे अपना जो हुनर या कला या काम है उसको लेकर, तो ये भी तो हमारा प्रभु में अगर ये जीवन को संभाला है तो एक बहुत बड़ा काम हमारे जीवन का एक हिस्सा है ना, है कि नहीं? तो इसके लिए आप लोग जो भी कर सकते हैं, अपना स्कूल खोलिए, पाठशाला लगाइए, खरी शिक्षा जो भी कर सकते हैं। आजकल आईफोन स्मार्टफोन से आजकल देखते हैं ना, कहीं भी जाएंगे तो अपडेट लोग देते हैं, हेलो गाइज। तो हम लोग इतना कुछ जानते हैं, सनातन काल वो यहोवा वो प्रभु को लेकर के। मेरे प्रियो, जो हम सनातनी, जो परमेश्वर का नीच पुत्र संतान हैं, तो हम इतना कुछ नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आप ऐसा हुआ बनना चाहोगे? क्वेश्चन मार्क ये लगता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, खरी शिक्षा को लेकर कलीसिया इतिहास में सबसे बड़ा मन परिवर्तन 21वीं शताब्दी में होने जा रहा है। और आप लोग देख भी रहे हैं एक व्यक्ति का प्रयास या एक व्यक्ति को लेकर के प्रभु ऐसा कुछ अपने तरीके से काम किया। चर्चा ही चर्चा यीशु को लेकर के देखिए, ईश्वर परमेश्वर कहलाने के लिए दुनिया भर में सैकड़ों हजारों लोग बोलते हैं, 33 करोड़ से भी ज्यादा हैं, पर परमेश्वर का पुत्र जो एक लौता मात्र यीशु रहा, मेरे प्रियो, पूरे मनुष्य जाति को बचाने के लिए वो अकेला काफी है। उसके बाद किसी भी तरह से कोई बलिदान, ना कोई व्यवस्था, ना कोई प्रथा हमारे बीच में नहीं रहा। और सचमुच में अगर आप यीशु के जीवन से अध्ययन किए होंगे तो वो व्यक्ति यीशु का जीवन इतना बड़ा भूमिका रखा, इतना बड़ा पहचान रखा, दुनिया को 2 भागों में विभाजन करके, बांट करके, फाड़ करके रख दिया। समय कैलेंडर BC AD, ईसा पूर्व ईस्वी कहां से लागू होता है? जो उस टाइम के मंत्री, राजा जो भी रहे या हुए, उनको बाध्य होना पड़ा कि आज से हम पहला दिन का शुरुआत करेंगे। सोचिए, यीशु के नाम, वो मसीहा के काम के पीछे इतना बड़ी रहस्य छिपी हुई बात है कि अगर हम समय देखते हैं ना, जब कभी समय का ख्याल, घड़ी का ख्याल आता है ना, उसके पीछे यीशु का भी नाम है। बात है कि ऊपर जा रहा है कि कुछ समझ रहे हैं? तो सोचिए, और हम लोग ऐसे जागृति नई आंदोलन का एक हिस्सा बनने के लिए यहाँ पे खड़ा हुए हैं या शामिल हुए हैं।
खरी शिक्षाओं को लेकर कलीसिया इतिहास में सबसे बड़ा मन परिवर्तन 21वीं शताब्दी में होने जा रहा है। और इन दिनों में आप लोग देख रहे हैं, हम लोग को किसी भी तरह से ना कमजोर नहीं होना है विश्वास के जीवन में, सेवा के जीवन में। अगर आप कमजोर होंगे तो सिमसोन के तरह खत्म हो जाएंगे, यहूदा इस्करियोती के तरह खत्म हो जाएंगे। यीशु जब भीड़ में चलते थे तो अनगिनत उपदेश सुनने के लिए भीड़ का भीड़ हुआ करता था। उनमें से सेलेक्टेड चेले, गिने चुने 12 में से एक को भी विश्वासघात किया। और जब यीशु का स्वर्गारोहण हुआ उस समय भी सेलेक्टेड 120 11 चेलों को लेकर के रहे। सोचिए उस टाइम में तो कीड़ा मकोड़े जैसे अनगिनत लोग रहे होंगे ना, रहे होंगे, पर बहुत ही थोड़े लोग। और आज भी देखिए 1 मिलियन आसपास पूरे दुनिया का आबादी है। उसमें से अगर आप काउंटिंग करेंगे तो लगभग मेरे प्रियो 20-25 करोड़ आसपास आपको सही शिक्षाओं के अंतर्गत बहुत थोड़े लोग आपको काउंटिंग में आएंगे अगर आबादी को अगर काउंटिंग करेंगे तो। और उसमें से भी कितने सही हैं, कितने कैसे हैं आप नहीं बोल सकते, नहीं। वो तो हम लोग जो मैप है उसको देख करके एक अनुमानित लगाते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ का संख्या क्या है, कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। हम लोग जब सांस ले रहे हैं उसी क्षण में थोड़ी पता चल रहा है। आने वालों को लेकर के खुशी है, जाने वालों को लेकर के गम है। और उन्हीं में से, उन्हीं गिनती में से हम भी हैं कि अलग हमारा गिनती हो रहा है, इसी गिनती में है ना कि अलग गिनती हो रहा है। तो सोचिए, और इस जगह में हम लोग हैं। यहाँ पे कुछ थीम दिख रहा होगा आप लोग को बीच में। इसी दुनिया में समझिए एक मेल मिलाप के साथ, सही मिशन, सही शिक्षा के साथ प्रभु हम लोग को भी जोड़ा है। यीशु, पौलुस और बड़ा बदलाव, ये बात को लेकर के आप लोग सब जानते हैं। कई ऐसे शास्त्री, फरीसी, ज्ञानी, पंडित लोग को पता था कि कोई मसीहा आने वाला है। वो जब आया लोग पहचान नहीं पाए। बात है कि नहीं? आके चला भी गया। आज भी इजराइल के कुछ ऐसे लोग हैं उनको अभी तक पल्ला नहीं पड़ रहा है। एमएमबी के लोग हैं, वहाँ पता चलते रहता है। वहां भी आज व्यवस्था के आधार पे कट टू कट चलने वाले लोग हैं, जो कि व्यवस्था की बातें आज से 2023-24 साल पहले यीशु आया, यूं खत्म हो गया। बात है कि नहीं? तो सोचिए, हम जैसे, आप लोग जैसे ऐसे अद्भुत प्रकाशन की बातें समझ आया, यीशु, पौलुस और बड़ा बदलाव। और सचमुच में यीशु का मिशन माइंड या जो काम रहा, पौलुस के बीच में जो मिशन माइंड या जो काम रहा, उसका हिस्सा हम लोग भी हैं। बात है कि है? यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सब कुछ जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो सही नहीं होता। जैसे कि आजकल का चर्च या विश्वासी लोगों के बीच में देख लीजिए, मसीह मंथन बैठक आजकल तो मेरे प्रियो पास्टर जी, ऐसे कहना चाहिए कि हम लोग को प्लेटफॉर्म मिला है कि आप लोग बिल्कुल जहां से भी हैं, जैसे भी हैं, मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से आप लोग आगे बढ़ो। चर्च, हाउस चर्च, ऑनलाइन, ऑफलाइन, जैसे भी बन पाता है, जहां से भी बन पाता है, आप बोलो, प्रचार करो, गलत क्या है, सही क्या है, लोगों को सिखाओ, चेला बनाओ। पास्टर जी ऐसा तो बोलते हैं ना। रही बात मेरे प्रियो, इन दिनों में आज कई ऐसे चर्चेस हैं जहां क्रॉस का चिन्ह दिखा या जहां बिल्डिंग दिखी या जो पास्टर हुए, वो गलत कैसे हो सकते हैं? बोलते भी हैं। तो रही बात इस जगह में, अगर मसीह मंथन बैठक के साथ हैं तो मसीह के काम के साथ आपको मंथन करने की बहुत जरूरी है। और बिल्कुल गेट टुगेदर एक बैठक करें
जो कि हम लोग इस तरह से अभी बैठ के विचार भी कर पा रहे हैं, और प्रभु के काम के साथ हम लोग को आगे भी बढ़ना है, आगे भी बढ़ना है। वो सब कुछ जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो सही नहीं है। ये बात को लेकर के मानने के लिए लोग तैयार नहीं। आज बाहर के लोग यीशु के नाम जहाँ आया ईसाई, हाँ ये ईसाई है, ईसाई के नाम से या ईसाई के काम से लोगों को संबोधित किया जाता है या लोगों का एक इंट्रोडक्शन बनता है, पर हम कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा काम के साथ नहीं है। मेरे प्रियो, जो रियलिटी, जो रियल गॉड है ना, जो सब कुछ बनाया, उसको हम लोग इन दिनों में, थोड़े समयों के दौरान, इन दिनों में भली भांति जान पाए। जाने हैं कि हो सकता है आप 20 साल से मसीह होंगे, या हो सकता है आप पैदाशी क्रिश्चियन फैमिली में ही आपका जन्म हुआ होगा, पर ये समझ थी नहीं, ये ऐसा ज्ञान प्रभु को लेकर के था, ऐसा पकड़ रिसोर्सेस जो अभी आप लोग को मिल रहा है या सीख रहे हैं, ऐसा था? नहीं था ना। मैं भी नहीं था, मेरा भी 12, 13, 14 साल हो गया विश्वास में आया हुआ, नहीं था। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग आगे बढ़ें प्रभु के साथ, प्रभु के काम को लेकर के। यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए मैं आप सबके लिए यहाँ से पढ़ देना चाहूंगा। सबसे पहले यहूदीवाद को बदला आपका पौलुस। पौलुस का मिनिस्ट्री में अगर गलाती और फिलिपियों के पुस्तक में पढ़ेंगे तो पूरा व्यवस्था का एकदम कट टू कट ऑपरेशन हो जाता है। होता है, होता है। आप लोग तो पढ़ने वाले हैं, मैं क्या बोलूं कि क्या प्रचार कर, ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा हो जा रहा है। नहीं, ठीक है, ठीक है ना, चलेगा ना? आप जानते हैं लाइट नहीं रहता है तो अंधेरा कितना भी रहता है, जरूरी है। तो यहाँ गलातियों 3, 10, 13, 10, 11, 12, 13 यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम लोग पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, पौलुस जन्म से यहूदी मत फरीसियों का, नागरिकता रोम की शिक्षा यूनानी के, और अंत में सेवक प्रभु का। मेरे प्रियो, पौलुस का जो लाइफ स्टाइल है ना, वो सब जैसे सब जगह रह करके प्रभु का काम इतना गजब का और इतना काबिले तारीफ रहा पौलुस का जीवन, जो कि आज हम लोग को सबसे ज्यादा प्रेरित होने की जरूरत है पौलुस के जीवन से। बात है कि आप आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, देसी हैं, विदेशी हैं, जहां से भी हैं साहब, आपको अगर इन दिनों में पता चला है कि सच्चा प्रभु ये है, तो आपको शांत नहीं रहना है, शांत नहीं रहना है। प्रेज़ गॉड, कुछ सीख रहे हैं, शांत नहीं रहना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 28-31 प्रेरितों के पुस्तक में हम लोग जब देखते हैं वचन, तो और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। हम लोग पिछले स्लाइड में देख रहे थे ना, मतलब जैसे सैल्वेशन, उद्धार जितना जरूरी है, बपतिस्मा जितना जरूरी है, सुसमाचार सुनाना जितना जरूरी है, उतना ही ज्यादा खरी शिक्षा से भी सिखाना भी जरूरी है। इसको आप लोग लेके चलेंगे कि नहीं लेके, या ये सिखाता रहना या सिखाना, ये बात को लेकर के अपना एग्री कितना रखते हैं वो मैं नहीं बता सकता, पर आप लोग को 100% एग्री होना ही पड़ेगा। आज आप लोग कहीं ना कहीं सीखे हैं, इसलिए आज आप लोग सिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। बात है कि बिल्कुल सिखाता रहा। यहाँ पर लिखा हुआ है, हमको यीशु की जरूरत एक वक्त में थी, लेकिन अब यीशु को हमारी जरूरत है हर वक्त। क्या लगता है?
एक वक्त में था कि हमें कोई सच्चा प्रभु मिले, बात है कि नहीं? हमको यीशु की जरूरत एक वक्त में थी, और जो पाया, जिनको मिल गया, वो बोलता रहेगा कि मैं और पाऊं या और प्राप्त करूंगा या और मिलूं और उसको लेने के लिए कहीं जाऊं, ऐसा। लेकिन अब यीशु को हमारी जरूरत है हर वक्त, हर वक्त। मेरे प्रियो, ये स्टेटमेंट आप लोग वचन के बातों से कितना समझ रहे हैं मैं नहीं बता सकता, पर ये सच है। एक झलक, एक ही झटके में यीशु हमें मिला और वो हमें अपना लिया। जिसको बाप मिल जाता है ना, फिर वो बाप का एक ही मकसद रहता है कि मेरे लिए काम का है, काम करे। बात है कि वो बाप को प्राप्त करने के लिए दर दर भटकेगा अगर एक बार पा लिया है तो। संसारिक जीवन में अगर देखें तो मेरे प्रियो, लोगों के बीच में कितना अंधविश्वास की बातें हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं। आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक मेरे प्रियो दृष्टिकोण को लेकर के अगर हम सोचें, देखें तो सच्चा प्रभु, सच्चा मसीहा मेरे प्रियो आज हम लोग को मिल चुका है। एक ही समय में एक ही प्रभु जो था, जो है, जो रहेगा। तो कहीं न कहीं वो प्रभु का आशा, उम्मीद, अपेक्षा, इच्छा, उसका योजना ये है कि हम उसके लिए हर वक्त जरूरत जैसे जरूरत का, फायदे का, काम का मेरा जीवन हो यीशु के लिए। बात है कि ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आप क्या बनकर रहना चाहते हैं? ये फोटोज में आप लोग कितना क्लियर हो पाएंगे, जो आप लोग को थीम देखने के लिए मिल रहा है। एक बच्चा, एक शिशु बच्चा को हम लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं मेरे प्रियो, हम लोग को इन दिनों में मसीह में सियाने, बड़े और बिल्कुल मैच्योर इस श्रेणी में खुद को रख करके चलना, चलाना बहुत जरूरी है। आजकल बाहर है क्या मालूम, 10 साल 20 साल या पूरा उम्र गुजर जा रहा है विश्वास में जीवन जीते जीते, पर अभी भी बच्चों जैसे वाला जीवन है। दूध का बोतल अभी भी चाहिए, समझ रहे हैं ना? तो आसपास में भी देख लीजिए, अपने चर्च जहां संगति रखते थे पहले, वहां भी देख लीजिए, यही है। तो आप एक योद्धा, सफल योद्धा कब बनेंगे? कहीं न कहीं वचन के खरी सही शिक्षाओं के संदर्भ के बातों को लेकर के अगर अभी जागरूक नहीं हुए ना, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भाई साहब बता रहे थे कि प्रार्थना करने के लिए जब कोई विश्वासी जाते हैं तो पास्टर का ऐसा लाइन होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते तो देना पड़ता, मैं प्रार्थना करूं तो तुम ठीक हो या तो मोरोला तो थोड़ा बहुत दे। हम बताइए, सब तरफ का अलग अलग न्यूज है। इधर भी कम नहीं है साहब, वैसा बेलादरी है, वैसा सिस्टम इधर भी। तो सोचिए, वही विश्वासी लोग जाते हैं जो 10 साल 20 साल से विश्वास में हैं, पर उनके हाथ में दूध का बोतल नहीं, वही लोग जाते हैं। आप क्या बनकर रहना चाहते हैं? एक योद्धा हमेशा तत्पर तैयार रहता है, तैनात रहता है अखाड़े में, युद्ध के रणभूमि में। दूसरा कुरिन्थियों वचन 5:20 पौलुस बोलता है, मानो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा वो बात करता है। हम संदेशवाहक हैं, राजदूत हैं,
पौलुस वहां पर बोलता है हम राजदूत हैं, हम संदेशवाहक हैं। कहीं ना कहीं ये लाइन, ये बातें हमारे लिए भी तो है ना जी। तो कहीं ना कहीं मेरे प्रियो इन दिनों में हमें बिल्कुल एक सफल योद्धा के श्रेणी में, एक अच्छा अगुआ की गिनती में, प्रभु में मेरा सेवा विश्वास का जीवन, एक एक चीजों में आज क्वालिटी वाई होना बहुत जरूरी है। क्वालिटी वाई बहुत जरूरी है। इफिसियों वचन 6:10 यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, बलवंत बनो। एक योद्धा घूमता है, ना अंगड़ाई लेता है, ना सुस्ती का जीवन रहता है, न मस्ती करता है, न किसी भी तरह से आलस्य की बातें देखने को मिलता है। आर्मी मिलिट्री वालों को आप लोग जानते हैं, आप लोग के रिलेटिव में कोई ना कोई होंगे इधर उधर से, उनसे आप कभी मिलिए, बात कीजिए। जो बॉर्डर में जो सर्विस देते हैं ना, अगर उनका छुट्टी है और कुछ ऐसा मूवमेंट आ गया तो ऐसा ऑर्डर आता है, उनका छुट्टी कैंसिल हो जाता है, उनको तुरंत जैसा भी हो ज्वाइनिंग करना पड़ता है, क्यों ना वो 1 महीना का छुट्टी में, ऐसा रहता है। जिस देश में, एक देश के लिए मिलिट्री, आर्मी, सोल्जर जो भी होते हैं, उनके बीच में इतना कट्टरता, इतना खराई, इतना इनके बीच में एक सर्विस, सेवा देश को देने के लिए एक तड़प रखते हैं। हम तो इनसे भी बढ़कर के है ना भाई, है कि नहीं, है कि नहीं? क्या लगता है? मेरा आपका कोई सीमा नहीं, हम कोई जाति और कोई समाज और कोई देश से हम बंधे हुए नहीं हैं। बात है कि नहीं? हैं? तो आज हम लोग को ना जितना ज्यादा हो सके प्रशिक्षित होना है, प्रशिक्षित करना है लोगों को, जितना ज्यादा हो सके। यहाँ पर लिखा हुआ है काम, परिश्रम, धीरज, बुरे लोग, झूठे प्रेरित, धीरज, दुख, हर परिस्थिति में वचन से मजबूत रहो और जवाब दे सको। इस लेवल का, इस स्तर का जीवन जीने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं खरी शिक्षा के साथ आगे बढ़ूं, सही शिक्षा के साथ आगे बढ़ूं, तो आपको अपना रेपुटेशन, आइडेंटिटी, इंट्रोडक्शन खुद को लेकर के बिल्ड करना होगा, तैयार करना होगा। अगर इस लेवल का अगर आप नहीं चल सकते जीवन में, विश्वास को लेकर के, प्रभु के साथ, प्रभु के काम को लेकर के, तो बहुत मुश्किल है। भूल जाइए फिर 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद हम कहाँ होंगे, कहाँ गया हालेलुया, कहाँ गए जय मसीह वाले। अभी देख लीजिए अगल बगल। जब मैं शुरुआत किया था वचन के सही शिक्षाओं के साथ विश्वास का जीवन जीने के लिए और सेवा में आगे बढ़ने के लिए, वो कुछ दौर ऐसा था जब आपके बीच में कुछ बातें होता है तो कोई लंदन से थोड़ी आएगा बचाने के लिए। अरे भाई आप लंदन का बात करते हो, जो स्वर्ग का प्रभु है वो हमारे हृदय में वो रहता है। अगर वो पक्ष में है ना, तो फिर विरोध में कोई माँ का बाप लाडला जन्म लिया नहीं है कोई है? तो ऐसा है, काम, परिश्रम, जो भी काम कर रहे हैं तरीके से कीजिए, साफ सुथरा का हो, परिश्रम खूब कीजिए, धीरज, धैर्य, सहानुभूति रखना है। बुरे लोगों के बीच में क्या मेरा पहचान होना चाहिए, क्या कैसा मेरा जीवन होना चाहिए, बिल्कुल अपना आइडेंटिफाई देना है, रखना है। झूठे प्रेरित जिसको लेकर के हम लोग इन दिनों में जूझ रहे हैं, देख रहे हैं, और बिल्कुल मेरे प्रियो अब हम लोग को पता चलने लगा है कि नहीं, कुछ गलत हो रहा है और जो कि ये सब सही नहीं है। तो ऐसे जगह में आप कैसे दिखते हैं? धीरज, धीरज दो जगह आ गया है ना, सॉरी। हर परिस्थिति में वचन से मजबूत रहो और जवाब दे सको। ऐसा हर परिस्थिति में
बाइबल पकड़ करके, बाइबल पढ़ करके आप विश्वास के जीवन में, सेवा के जीवन में अगर आप सफल नहीं रहे तो आपका बाइबल पढ़ना पकड़ना आपका अधूरा है और कोई मतलब का नहीं है। आप जैसे भी बोलो पर तरीके से बोलो, जैसे भी सामने आओ पर तरीके से सामने आओ, जैसे भी सुसमाचार का काम करो पर लोगों का जीवन बिल्कुल छीदे, वो चाहे टीके चाहे उड़ जाए। बात है कि यीशु का स्टेटमेंट ऐसे ही तो रहता है ना। वो शास्त्री फरीसियों के जैसे लिपापोती वाला बातें नहीं बोलता था, अधिकारी की नहीं बोलता था। मैथ्यू चैप्टर आप 7 का निकालिए, अधिकारी एक वचन में पढ़वाना चाहूंगा और मैं लास्ट करूंगा बहुत जल्दी ही। 7 अध्याय मत्ती के पुस्तक से कोई मेरे को एक जन पढ़ने में सहायता कीजिए। 7 अध्याय निकाल लिए। प्रेज़ गॉड। 7 अध्याय उसका आप लोग पढ़ सकते हैं 29 7 का 7 का 29। कोई पढ़िए ऊंचे स्वर से बुलंद आवाज में। क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता था। प्रेज़ गॉड। और उस 2 फिलिपी 2:5 में क्या बोलता है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो मैं अब लुचुर पुचुर वाला जैसे दिखूंगा, चल हाँ चल पैर चल, तो कैसे चलेगा? बात है कि नहीं? तो ऐसा प्रेज़ गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आप ऐसा अगुआ बनना चाहोगे? फिर से ये लाइन आ गई, साइड में लिखा हुआ है बाइबल के अनुसार। बिल्कुल आजकल आप लोग देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं भली भांति। यहाँ पर लिखा हुआ है और बड़ा सुकून मिला होगा नहीं? सुकून आता है। क्या आप ऐसा अगुआ बनना चाहोगे? क्वेश्चन मार्क। बाइबल के अनुसार ये सवाल या ये बात को लेकर के आप कितना अपने आप को मजबूती बना पाएंगे वो मैं नहीं बोल सकता, पर आपको कोई कसर नहीं छोड़ना है इन दिनों में। अगर आप प्रभु में होश संभाले हैं तो बिल्कुल खुद को जितना हो सके खर्चा में, चर्चा में लगाने के लिए जुट जाइए, तो ही आप दिखोगे। बात है कि नहीं? हमारे बीच में है भाई अनिल, नाम तो मैं नहीं भूल रहा हूँ ना, सॉरी सुनील एक्का। आप जान रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। हमारे बीच में निर्दलीय जनपद सदस्य हैं, तो सोचिए मतलब एक मुहिम के साथ अगर आगे बढ़ना है तो कितना संघर्ष करना पड़ता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, नहीं? तो ये भी तो एक संघर्ष ही है ना, एक मुहिम ही है ना, एक आंदोलन ही है ना। बात है कि तो ऐसा। अब अंत में कुछ बातों को मैं जल्दी से रख करके समाप्त कर